तो 7 दिन 7 रात अंधेरा कलयुग में आएगा। अच्युतानंद जी ने इसके बारे में लिखे। साइंटिस्ट लोग पागल हो जाएंगे, क्या हो रहा है, उसका नतीजा क्या है। 7 दिन 7 रात अंधेरा कब होगा, इसको भी अच्युतानंद ने लिखे हैं। पर ये कब होगा मैं नहीं बताऊंगा, पर उन्होंने एक संकेत दिए हैं। मीन कृष्ण चतुर्दशी शुक्र दिवस रे अंधकार घोटीवटी महीमंडल रे, उसको हरिदास महाराज ने लिखे। 7 दिन जे अंधार बोल सूर्य न होइबे देखा, श्रृगाल कुकुर घरे पशिजे केही न पाइबे रक्षा। 7 दिन अंधेरा होगा, जंगली जीव जंतु घर में घुसेंगे और चुन चुन के मारेंगे, सबको नहीं मारेंगे, भक्तों को छोड़ेंगे। 7 दिन 7 रात अंधेरा, सूर्यदेव का उदय नहीं होगा। वैज्ञानिक लोग आजकल तो बोलते हैं आगे कुछ दिन अंधेरा का समय आ रहा है, पर ये 7 दिन 7 रात होगा, ज्यादा नहीं। और उसी समय भक्त लोग जो त्रिकाल संध्या करना करेंगे, और त्रिकाल संध्या के साथ साथ एक वृक्ष के पत्ते प्रभु देंगे भक्तों को, वो आंखों में लगाएंगे अंजन करके, और भक्तों को अंधेरा नहीं दिखाई देगा। 7 दिन 7 रात भक्तों को अंधेरा नहीं दिखाई देगा। कितना कैटेगोरिकली स्पष्ट रूप में लिखे हैं पंचसखाओं में, कितना तत्व है। और 7 दिन 7 रात अंधेरा जो होगा, मीन कृष्ण चतुर्दशी शुक्र दिवस रे, शुक्रवार मीन कृष्ण चतुर्दशी, एक चतुर्दशी पड़ता है जिसको मीन कृष्ण मत्स्य चतुर्दशी कहते हैं। वो पड़ेगा 2028 से 31 के बीच। ज्योतिषियों का यानी गणनाकारों ने गणना किए हैं, वो 2028 से 31 के बीच एक ऐसे योग आ रहा है जिस समय अच्युतानंद ने लिखे थे। वो ही 7 दिन में धरती पर पूर्ण सत्य प्रकाश होगा। कोई भी पाप उपद्रवग्रस्त तामसिक ग्रस्त मानव नहीं रहेगा जो भगवान कल की माधव के शरण में नहीं रहेगा, कोई नहीं बचेगा। वो समय करीब आ रहा है। उससे पहले 7 दिन बारिश होगा धरती पर पूरा, और उसी बारिश में इतने बड़े बड़े फ्लड होगा जो फ्लड हमने देखे नहीं, वो सबको उसमें पानी में बहा लेगा। वो भी एक समय आएगा। दोनों अंधेरा समय है, एक 7 दिन बारिश होगा और एक 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा। तो इसलिए किस नाम से उद्धार होंगे इस आने वाले आपद से? माधव भगवान, माधव माधव विष्णु, माधव माधव हरि, स्मरन्ते साधवा नित्यं सकल कार्य सुमाधव। मंगलाष्टक के आखिर श्लोक, माधव माधव विष्णु, माधव माधव हरि। हरि यानी महाविष्णु माधव है, अवतार नाम अलग है, पर भगवान विष्णु का नाम माधव है। स्मरन्ते साधवा नित्यं, अर्थ संत साधु लोग नित्य यानी अहर्निशि उसको भजन करते हैं। जो ऐसे साधु वो माधव नाम भजन करेगा, सबका अधिकार में भी नहीं है। और संसार की सर्व मंगल नाम माधव है। तो इसलिए जो लोग 7 दिन 7 रात अंधेरा को सम्मुखीन होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति, निर्वाण, वैकुंठ प्राप्ति, सत्ययुग को जाना चाहते हैं, माधव नाम भजन करो और राम हरे कृष्ण हरे भजन करो, त्रिकाल संध्या करो, तब जाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि इसके लिए मंत्र विधान नित्य पंचसखाओं ने भी किए। कौन सा मंत्र, कैसे? बिना आश्रित रे केही न वंचिवे, जुगो भागे पड़ी जीवे। अच्युतानंद बोले बहुत लोग परिहास करेंगे, निंदा करेंगे, तर्क करेंगे, पर आश्रय नहीं लेंगे तो युग समय का जो हिस्सा, कलयुग का हिस्सा में उनका हिस्सा चले जाएगा, सत्य युग हिस्सा में नहीं रहेंगे। सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज,
हे भक्तों, सब परित्याग करके भगवान विष्णु के शरण में जाओ और भगवान विष्णु के पूजा करो और भगवान विष्णु के परम पवित्र नाम माधव नाम भजन करो। इसे तुम्हारा ही उद्धार हो सकता है, उसके सिवा और कोई चारा नहीं है। मीन कृष्ण चतुर्दशी 7 दिन 7 रात अंधेरा, सूर्य देव उदय नहीं होंगे, चंद्र देव उदय नहीं होंगे। उसी समय 49 वायु बहेगा, धरती पर ऐसे भूकंप होगा जिस भूकंप को कभी आंखों में हमने देखे नहीं। उसी समय धरती को धारण करने वाला धरती माता अपना सर ऊंचा करेगा, क्योंकि वो सत्ययुग बनाएगा। कलयुग में सोया है, सत्ययुग में ऐसे वो बैठेगा, क्योंकि कलयुग की इतना पाप बढ़ गया, धरती माता दब गया, उठ नहीं पाता है और सर उठाएगा। इसको अच्युतानंद जी ने लिखे, पाताले वासुकी टेकी व मुंडो तिनी थरजे कंपी व ब्रह्मांड। 3 बार भूकंप होगा, आखिर भूकंप। और उसी समय क्या होगा? उसी समय सूर्य देव पश्चिम दिशा में उदय होंगे और पूर्व दिशा में अस्त होंगे। सृष्टि का बड़ा परिवर्तन होगा, उत्तर मेरु दक्षिण मेरु बदल जाएगा। प्रचलित जदी मेरु शीतता जाति बन नहीं के नटंती खड़वाक्यं सज्जनानां कदाचित। अच्युतानंद जी ने दृढ़ता के साथ बताए, अगर पूर्व ध्रुव पश्चिम को जाएगा, पश्चिम ध्रुव पूर्व को जाएगा, पर मेरे वाणी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये निराकार विष्णु के वाणी है, उनके निर्देश पर इस शास्त्र का मैंने रचना किया। बड़ा दृढ़ता के साथ बताया, क्योंकि भक्त लोग डर जाते हैं और भक्त लोग इतना दृढ़ नहीं हुए, उनको दृढ़ बनाने के लिए उन्होंने लिखे। बोले ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल परिवर्तन हो सकता है, वाणी में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये स्वयं प्रभु के वाणी है। और उसी समय भगवान 7 दिन 7 रात अंधेरा के बाद धरती पर स्वर्गलोक बसाएंगे। स्वर्गलोक में जैसे मृत्यु नहीं होता है, सब देवता बन जाते हैं, तो सारे भक्त देवता जैसे बन जाएंगे, किसी का मृत्यु नहीं होगा। इच्छा अनुसार भोजन रहन सहन सब मिलेगा, सुवर्ण पात्र में सब भोजन करेंगे, क्योंकि उसको गोल्डन युग कहते हैं। और सभी भक्त भगवान विष्णु के पूजा करेंगे। कोई परंपरा, कोई धर्म, कोई गुरु, कुछ भी नहीं रहेगा। एक गुरु कल की भगवान। मैंने आंध्र प्रदेश गया था, हैदराबाद, 10-15 दिन पहले, 12-13 दिन पहले। एक माँ है, शोभा राजू उनका नाम है। उन्होंने करीब हजार भजन रचना किया और उनको वहीं का लोग मीराबाई कहते हैं। अपना जीवन भक्ति से समर्पण, पूरा त्याग है। उन्होंने जब भविष्य मालिका के वाणी सुना, आंखों से आंसू बहने लगा भक्ति से, और मेरे चरण में आ गए। उनका तो 25,000 फॉलोअर्स है, बड़ा आश्रम में हैदराबाद में। मैं बोला मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा क्या बस क्या है। तो बोला आपने जो बताया मेरे शरीर रोमांचित होता है, सच में प्रभु आएंगे। और एक बात, अनामाचार्य जिन्होंने बड़े संत थे, जिसकी परंपरा में हम हैं, उन्होंने लिखे थे कल के भगवान इसी कलयुग में आएंगे, भक्त लोग दर्शन करेंगे। बस वही मन में मेरा आ गया। तो इससे भक्ति भी है। सब परंपरा भूल गए, अपने शिष्य गुरु सब भूल गए, क्योंकि जो समय, इस समय को हमको समझना पड़ेगा। कुछ समय था वो बदल गया, अभी जो समय उसको समझना पड़ेगा, बुझना पड़ेगा, अनुसरण करना पड़ेगा। नहीं तो युग की जो युग शेष का जो भाग है, और इसको भी अच्युतानंद जी ने लिखे हैं, केवल भगवान विष्णु के मंत्र के सिवा सब मंत्र का कोई मूल्य नहीं रहेगा, उसको भी लिखे। तो इसलिए 7 दिन 7 रात अंधेरा से पहले आप लोग नाम, भजन, कीर्तन, त्रिकाल संध्या, भागवत पठन करो, घर में सत्संग करो। फालतू में टीवी से समय नष्ट ना करके घर में पति पत्नी परिवार बच्चों बच्ची के साथ बैठ के भागवत जी पढ़ो।
और उसका विश्लेषण करो, तुम्हारा शरीर पवित्र होगा। नहीं तो कैसे हम जाएंगे? धर्म का शरीर नहीं बनेगा तो कैसे जाएंगे? कम से कम 3 साल त्रिकाल संध्या ना करने से ये शरीर शुद्धि नहीं होगा। मैं बताता हूं इसको। 3 वर्ष के बाद शरीर अमर बन जाएगा। उससे पहले जो मर जाएंगे उनको मुक्ति हो मिल जाएगा। कुछ लोग भी 3 साल कर नहीं पाते हैं, उनका मृत्यु हो जाता है, उनको वैकुंठ प्राप्ति भी होता है। जो लोग रहने वाले उसको वो रहेंगे। वो लोगों का 3 साल पूरा करने के लिए भगवान उनको पहले से शक्ति दी है। तो इसलिए त्रिकाल संध्या के साथ साथ माधव नाम। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें। कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।